हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोमेट्री के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स डिफाइन ऑस्मोसिस। सो वी हैव टू ग्लास डिशेस। हमारे पास ये कंटेनर होता है वैसे ग्लास का, ठीक है। इसका फ्लैट सर्फेस होता है यहाँ पर ए एंड बी, और ये जो हमारे पास दो कांच की ये ग्लास की डिश है, हमने इनको यहां भी दिखाया हुआ है। इसमें आप देखिए प्लीज, ये हमारे पास ए डिश है, ठीक है, और ये बी डिश है, दो अलग अलग है ये। और बीच हमने क्या पे ये आलू की हमने क्या पोटैटो की ये डिश बनाई हुई है ना, आलू का ऊपर से छिलका उतार के, ठीक है, और उसका हम ऐसे एक डिश बना लेंगे, कंटेनर में जैसे बोलेंगे ऐसे कुछ ये। और जो आलू है यहाँ पर क्या, ये एक मेम्ब्रेन का काम करेगा। ये यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। मेम्ब्रेन में से होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये थिन फिल्म है। ये थिन फिल्म होती है, जैसे अगर हम कोई प्याज का एक लेयर रह सकते हैं, प्याज की एक लेयर, वो भी क्या हमारे पास, ये प्याज की झिल्ली, वो भी अलग अलग क्या है, ऐसे मेम्ब्रेन का ही काम करती है, वो भी मेम्ब्रेन होती है। ये थिन फिल्म है क्या, जो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देती है। जैसे अगर हम क्या, ये जो मेम्ब्रेन है क्या, ये वाटर, O2 या ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है। इट अलाउज दीज मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, बट इट स्टॉप्स द बिगर मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो दूसरे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये मेम्ब्रेन के, उनको रोक लेती है। तो ये आलू के यहाँ हमें ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का काम करेगा, ठीक है। जैसे कहते हैं कि लगभग उसका ये 2-3 mm की हमारे पास ये उसकी लेयर है, जो हमने ये डिश बनाई है, ठीक है। ये हमारे पास ये डिश है, इसके हमने रख दिया इसको आलू की डिश, क्लियर। तो यहाँ पर भी वही दूसरी डिश है आलू की बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिश है हम इसमें लगभग 10 ml क्या डाल देंगे, 20% शुगर सोल्यूशन इन वाटर। इसमें क्या है, 20% शुगर का सोल्यूशन डाल दिया। और इधर में क्या है, इसमें भी हमारे पास है लगभग 10 ml डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पर है, बी के अंदर 10 ml डिस्टिल्ड वाटर। फिर जो हमारे पास ये चाइना डिश है, ये ग्लास डिश हमारे पास है, इसमें पानी डाल देंगे। हमने यहाँ पर पानी डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया था इसमें पर, ठीक है। इसमें ये लेवल है पानी का, यहाँ पर ये पानी भर देंगे, यहाँ पर इधर भी पानी भर देंगे। फिर हम क्या है, 2 या 3 घंटे वेट करते हैं। 2 या 3 घंटे के बाद अगर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ए सिस्टम है, या ठीक है, ये हम कहेंगे ये बी सिस्टम है, हमारे पास दूसरा सिस्टम है। तो ए सिस्टम में क्या हो रहा है, इसके अंदर जो हमारे पास शुगर सोल्यूशन है, इसका लेवल यहां तक बढ़ जाता है। तो लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन पोटैटो डिश राइजेस, ठीक है, या इस सोल्यूशन की अमाउंट बढ़ जाती है, ये ऊपर तक आ जाता है। और यहां पर जो है इसके लेवल में कोई बदलाव नहीं आता है। पानी पहले जितना था उतना ही पानी यहां पर रहता है ये, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंपल बात क्या है कि यहां से ये जो हमारे पास पोटैटो डिश है, ये एक मेम्ब्रेन का काम करती है, और ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है यहां से जो ये ग्लास डिश है उससे पोटैटो डिश में एंटर कर जाते हैं, ये लगातार एंटर करते रहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये सोल्यूशन की अमाउंट बढ़ जाती है और उसका लेवल राइज कर जाता है। यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां से क्या हो रहा है, द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर एंटरिंग इनटू शुगर सोल्यूशन थ्रू द मेम्ब्रेन। जो यहाँ पर आलू की दीवार है बीच में, जो वॉल है, वो एक मेम्ब्रेन का काम करती है। तो द पेनिट्रेशन और गोइंग ऑफ solvent molecules into solution through the membrane is known as osmosis। और हमने ऑस्मोसिस को यहां भी दिखाया हुआ है, देखिए प्लीज। यहाँ पर ये कंटेनर हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ऐसे ग्लास का बना हुआ है, तो इसको हम दोबारा भी बना सकते हैं, तो कोई बड़ा इजी सी बात है ये। इसमें हम क्या करेंगे, इसको दिखाने के लिए
ये ग्लास का हमारे पास एक कंटेनर है ऐसे, ठीक है, ऐसे, और इसमें हम क्या है, यहाँ पर बीच में एक मेम्ब्रेन लगा देंगे। ये भी हमारे पास क्या, दिस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। और इधर इसमें हमारे पास क्या, ये इतना यहाँ पर इसमें पानी भर देंगे, ठीक है, और इसमें इतना पानी भर देंगे। तो पानी भरने पर क्या है, अगर हम वेट करें थोड़ी देर के लिए, तो पानी का जो लेवल है दोनों का, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी का केमिकल पोटेंशियल दोनों में बराबर है और उनके दिन बीच में इक्विलिब्रियम है। लेकिन यदि क्या है, इधर हमारे पास पानी है, इसमें कुछ शुगर डाल दें, ठीक है, हमारे पास इधर जो पानी क्या बन जाता है भैया, नाउ इट बिकम्स ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसका ये कंपार्टमेंट है, इसमें ऊपर से कुछ थोड़ा सा शुगर डाल देंगे, इट बिकम्स ए सॉल्यूशन, नाउ इट इज प्योर वाटर। ये यहाँ पे ये डिस्टिल्ड वाटर है। फिर हम दोबारा क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहां पर जो सॉल्यूशन है इसका लेवल राइज करना शुरू हो जाता है और सॉल्यूशन यहां तक आ जाएगा। इसमें ना द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन दिस पार्ट ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस एंड लेवल ऑफ द सॉल्यूशन रेजेस, ये बढ़ के यहां पर इतना हो जाता है। तो कैसा हुआ कि यहां पर क्या, यहां पर सॉल्यूशन और यहां पर ये प्योर वाटर होने से इन दोनों का केमिकल पोटेंशियल अलग अलग है, उनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं है। और पानी क्या है, इधर से इधर तक चलता रहेगा, कहां, मेम्ब्रेन के थ्रू। वाटर विल एंटर, solvent will enter into solution through the membrane continuously till the chemical potential on both sides become equal। लेकिन होगा क्या, यहां पर हमें कह रहे हैं कि यहां से कि किसी भी सॉल्वेंट का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में जाना ऑस्मोसिस कहलाता है, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए क्या करें हम दोबारा, देखिए हम यहीं पे आते हैं, ओके। यहां पर हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है अभी, और ये हमारे पास क्या है, एकदम से यहां पर हमने ये प्योर वाटर लिया, यहां पर सॉल्यूशन डाल दिया, शुगर का पानी के अंदर अभी डाला ही है, दोनों की अमाउंट क्या बराबर है, लेवल बराबर है। और यहाँ पर हम क्या है, एक ऐसा पिस्टन फिट करके और क्या करेंगे, ऐसे पिस्टन फिट कर दिया इसके ऊपर, अभी दोनों में क्या है, प्रेशर बराबर है दोनों। फिर क्या है, ये सॉल्वेंट इधर जाने की कोशिश करेगा, या ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पर पिस्टन के ऊपर क्या लगातार प्रेशर बढ़ाते रहेंगे ऊपर के वेट रख के, ताकि क्या हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो राइज ना करे, ठीक है। हम धीरे धीरे इधर प्रेशर बढ़ाएंगे, किस पे, सॉल्यूशन के ऊपर, सो दैट देयर इज नो ऑस्मोसिस। तो यहां पर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन के ऊपर, दैट इज द मेजर ऑफ osmotic pressure. So osmotic pressure is the excess pressure which we apply on a solution in order to stop osmosis, and it is measured in terms of the, हम क्या द्वारा क्या बोलेंगे, इस यहाँ देखिए यहां से क्या, ये जो हाइट है यहाँ पर क्या, इसमें हमारे पास जो आपका ये सॉल्यूशन है, अगर ये हमारे पास है, जो हाइट है वो h है, सो दिस हाइट h ऑफ सॉल्यूशन, ये पूरा लेवल है किसका, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, और इससे ऊपर ये जो राइज करता है इसमें हमारे पास कैपिलरी के अंदर, या जो ये साइड का बाजू है इस एपरेटस का, उसमें जो h इज ए मेजर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ mm of mercury, and higher the value of h, more the value of h, more is the osmotic pressure of the solution under consideration। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर की परिभाषा। अब हमारे पास जो बहुत से कंपाउंड्स हैं, चाहे वो पॉलीमर्स हैं या सिंपल कंपाउंड्स हैं, हम उनका मॉलिक्यूलर मास इस प्रॉपर्टी की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेट्स सी व्हाट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज शोन बाय पाई, पाई इसका सिंबल है, और ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, देखिए प्लीज, यहाँ पर क्या है, हम पानी लेंगे, ठीक है, और ये दूसरा पानी लेंगे, यहाँ पर इधर ही पानी लेंगे, ये तीन हमारे पास कंटेनर्स हैं, क्लियर। इस हमारे पास क्या है, लेट्स से इट इज 100 ml सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये हमारे पास क्या है, सेम चीज है, और ये क्या है, 100 ml सॉल्यूशन है, लेकिन ये यूरिया क्या है, ये क्या है हमारे पास, शुगर सॉल्यूशन है,
ये भी सुपर सोल्यूशन है और ये यूरिया का सोल्यूशन यहाँ पर है। तो देयर आर 3 सॉल्यूशंस। ओके, और नहीं करने के लिए मान ले यहाँ पर इसके क्या है, इसमें ये इसके 200 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी 200 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी 200 मॉलिक्यूल्स हैं, एंड फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू लेट्स से 0.1 mm, ठीक है, 0.1 mm, देन 0.1 mm, ठीक है। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो यहां पर देख लीजिए कि तीनों सॉल्यूशंस में सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर है। यहां पर क्या 200 मॉलिक्यूल्स हैं सुगर के, यहां पे 200 मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे 200 मॉलिक्यूल्स हैं यूरिया के, लेकिन तीनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बराबर आता है, दैट इज 0.1 mm mercury, एंड सच सॉल्यूशंस आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। देखिए यहां पर क्योंकि पार्टिकल की संख्या बराबर है और ऑस्मोटिक प्रेशर सभी का बराबर आ रहा है, तो क्या दिखा रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करती है, उनकी नेचर पर निर्भर नहीं करती। क्योंकि यहां पर ये यूरिया है, ठीक है, और यहां पर ये सुगर है, सुक्रोज है, ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आ रहा है। इसका क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। जैसे हम क्या करेंगे इसको समझाने के लिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो पार्टिकल्स हैं इनकी संख्या हम मान लिया सभी की डबल कर दें यहां पर 400, ठीक है, 400 सभी का डबल कर दिया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में यहां पर क्या सभी का डबल हो जाता है तीनों सॉल्यूशंस में। तो इससे फिर क्या प्रूव होता है दोबारा फिर कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे हमने भी कहा था कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है जैसे पहले वाला शुगर का, और इसमें 200 हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका जो प्रेशर है वो 0.1 mm है। तो हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन है शुगर के, ये भी तीसरा भी हमारे पास है यूरिया का है। तो ये दोनों तो क्या है, ये आइसोटोनिक है दोनों, ठीक है। अगर हम कहते हैं सॉल्यूशन ए बी एंड सी, तो बी सी सॉल्यूशंस क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। अब देखिए हम करेंगे कंपेयर ए और बी को, तो B का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है A से ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक। तो B इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू A, एंड A इज हाइपोटोनिक, जो लो वाला है वो क्या बोलेंगे हम हाइपोटोनिक। A इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू B, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मॉलिक्यूलर मास निकालने में जो योगदान है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ऐसे करने के लिए पहले क्या करेंगे, यहां पर लेट्स कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिकल इक्वेशन व्हिच गिव्स अस दिस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू वाट हॉफ, ये कहिए हमारे पास क्या है, वाट हॉफ इक्वेशन हम यहां पर डिराइव करेंगे कि the osmotic pressure pi is proportional to C, the molar concentration of the solution under consideration. C is the molar concentration, number of moles per liter of the solution, and pi also proportional to T, the temperature of the solution in Kelvin. T is the temperature of solution in Kelvin. So pi is equal to this CRT, and here R is the proportionality constant, and the value of R is equal to gas constant. तो यहां पर क्योंकि ये इक्वेशन है लगभग गैस इक्वेशन जैसी ही है, ठीक है, और यहां पर जो R है ये गैस कांस्टेंट ही है, ठीक है। R is a constant which has value equal to gas constant, इसलिए इसको गैस कांस्टेंट ही कहेंगे, and R is equal to that is 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। ये इसके हमारे पास क्या यूनिट है, राइट, यहां से। ओके, फिर क्या करेंगे कि अगर हमने किसी भी कंपाउंड का, चाहे पॉलीमर है कोई और कंपाउंड है, उसका क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या करेंगे, उसका W ग्राम लेकर के 1 लीटर सोल्यूशन बना देंगे। So we take the W gram of solute and prepare 1 liter solution. Now what is the C of this solution? ये तो हमने सोल्यूशन बनाया है, इसका C क्या है? C of solution is that is
C is equal to W over M. Number of mole of any substance is equal to its weight in gram divided by its molecular mass. This is very important relationship. Now let's put the value of C here. So phi is equal to W over M into RT. और यहां से क्या है, इसको हम क्या करेंगे, फिर आगे थोड़ा रीअरेंज करते हैं और हमें क्या मिल जाता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो M, द मोलेकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू W ओवर पाई RT. तो हमने करना क्या है, किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर मास निकालने के लिए, ये मोलेकुलर मास है उसका, ठीक है, तो उसका क्या है, एक नॉन वेट लेंगे. मान लिया कितना लिया, लेट्स से 0.5 ग्राम, और उस 0.5 ग्राम को डिसॉल्व करेंगे किसी एक प्रॉपर सॉल्वेंट में. सॉल्वेंट में भी वाटर, सॉल्वेंट में बेंजीन, सॉल्वेंट में भी टोलिन एक्सेट्रा, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है जिसमें वो कंपाउंड ठीक से घुल जाता है. तो बोलेंगे एंड वी प्रिपेयर 1 लीटर सॉल्यूशन, सो 0.1, ठीक है. फिर ये सॉल्यूशन हमने बनाया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं. सो वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ osmotic pressure of the prepared solution practically. So पाई हमने यहाँ पर निकाल लिया है. अभी हमने ये R की वैल्यू लिखी थी, R इक्वल टू 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर डिग्री पर मोल. ये वैल्यू पुट करेंगे और जिस टेम्परेचर हमने काम किया है, एंड मोस्टली द टेम्परेचर इज 298 केल्विन. तो यहां से सारी वैल्यू ये पुट करके क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड अंडर कंसिडरेशन. एंड दिस method is known as osmometry, and it is very useful, particularly in case of the measurement or determination of the molecular mass of polymers, maybe natural polymers or synthetic polymers. जैसे हमारे पास क्या है, अभी हम एग्जांपल लेंगे हेमोग्लोबिन, जो कि नेचुरल पॉलीमर है, उसका मोलेकुलर मास हम कैसे इससे निकाल सकते हैं. लेकिन इसमें क्या कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू वाटर, कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल और gives accurate results or good results if the solution is dilute. ठीक है, अगर solution dilute नहीं है फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्या है, यहाँ पर ये ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है, ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं. तो ग्राफिकल मेथड कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी दैट. सो हाउ वी मेजर द or how we determine the molecular mass of compound in case of which it is not possible to prepare a dilute solution. And we prepare, let's say, 4 solutions of the given concentration. तो क्या करेंगे, ये 4 सॉल्यूशन बनाएंगे. तो हमारे पास क्या W1 ग्राम है कंपाउंड, जो भी हमारा कंपाउंड है, W2 ग्राम है, W3 ग्राम है एंड W4 ग्राम है. ठीक है, ये 4 हमारे पास वेट है. क्या हमारे कितना, 0.5, 1, 1.5 एंड 2 ग्राम. ठीक है, so weight of the compound or the polymer अंडर कंसिडरेशन इन ग्राम. ठीक है, बोला अभी 0.5, 1, 1.5 और 2 ग्राम, ये हमारे पास वेट है. ओके, एंड लेट्स से M इज द मॉलिक्यूलर मास जो हमने निकालना है, कि हमारा जो कंपाउंड है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है. तो क्या करेंगे, यहां पर वी प्रिपेयर 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ द, वी प्रिपेयर 1 लीटर अमाउंट ऑफ एवरी सॉल्यूशन. हर एक हम 1 लीटर बना देंगे. कितना बनाया, W1 ग्राम इन 1 लीटर, W2 ग्राम इन 1 लीटर. तो पहले ये सॉल्यूशन बनाया और फिर क्या निकालेंगे, पाई 1 ऑस्मोटिक प्रेशर. वी मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, पाई 1, पाई 2, पाई 3 एंड पाई 4. क्योंकि यहां पर अमाउंट अलग अलग है, मॉलिक्यूल संख्या, मॉलिक्यूल्स का नंबर अलग अलग है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी अलग अलग ही आएगा. ठीक है, फिर क्या करते हैं यहां पर, ऐसे पाई 1 ओवर W1, पाई 2 ओवर W2, ठीक है, पाई 3 ओवर W3 एंड पाई 4 ओवर W4. इस तरह हमारे पास ये, और हमें यहां से क्या है, वी नो द कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर. राइट, वी नो द कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर एंड दिस इज द रेशियो ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन. ये दो चीजें हैं, कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, ये इधर लेंगे यहाँ पर, इसमें ग्राम में, राइट. और ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर टू कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर. तो हमने ग्राफ बनाना है यहाँ पर, प्लीज देख लीजिए. तो यहाँ पर दोबारा इसको लेट्स से प्लॉट कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए बात आपको आराम से.
तो इधर हमारे पास क्या है, ये पाई और डब्ल्यू, और हमारे पास क्या है, डब्ल्यू इज द कंसेंट्रेशन ग्राम पर लीटर। और हमारे पास मिला ये, और मैंने कहा था कि 4 वैल्यू हमारे पास है, ऐसा रहेगी। एंड वी एक्सटेंड द ग्राफ, यहां से हम इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर देंगे अप टू व्हाट, यहां पर क्या है हमारे पास, ये जीरो कंसेंट्रेशन। यहां पर क्या है आपका, ये डब्ल्यू, यहां पर ये जीरो है, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला देखिए, जो हमारे पास फार्मूला है, जो मोलेकुलर मास है, तो फार्मूला क्या है हमारा, इस पाई इक्वल टू सी कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर, डब्ल्यू ओवर एम, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, आर टी, राइट। और मैंने यहां पर क्या किया, ये यहां पर क्या देंगे, इसको कहेंगे पाई ओवर डब्ल्यू, यहां से हमने किया था ये, राइट, इक्वल टू, यहां देख लीजिए प्लीज, आर टी ओवर एम, आर टी ओवर एम, एम इज द मोलेकुलर मास। नाउ देखिए, जब यहां पर W जीरो है, का मतलब when the concentration approaches zero, the line cuts the intercept here. तो इंटरसेप्ट से हमें क्या है, पाई और W की वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी when लिमिट क्या है, C approaches zero and this is equal to RT over M, है ना, RT over M. So when we apply the limit, means concentration approaches zero, W हम कह लीजिए या C कह लीजिए की बात है। W क्या है, कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, C क्या है, कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। देन दिस इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, यहां से क्या है, इंटरसेप्ट के बराबर आ जाता है, इंटरसेप्ट जो हमने यहां पर लिया है, जैसे, ठीक है, ये क्या होता है आपका, दिस इज द इंटरसेप्ट, यहां से हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट, ओके। ये हमारा क्या है, आरटी ओवर एम, एंड एम द मोलेकुलर मास ऑफ द पॉलीमर इक्वल टू आरटी ओवर, दैट इज इंटरसेप्ट, आरटी ओवर इंटरसेप्ट। तो इस तरह से हम क्या है, ऐसे ग्राफ बना करके किसी भी पॉलीमर का मोलेकुलर मास बहुत आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड दिस टेक्निक इज वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी हैंडी, और इसमें कोई खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। सिंपल हमारे पास ऑपरेटर्स होता है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बड़े आराम से मेजर कर सकते हैं। और लेट्स सी वन न्यूमेरिकल, अब यहां पर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक हेमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड है, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर, आप जानते हैं बात, ये हेमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है। हम क्या करते हैं कि हेमोग्लोबिन लेकर के, यहां लिखा है कितना लेंगे, लेट्स प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ हेमोग्लोबिन 35 ग्राम पर लीटर, 35 ग्राम पर लीटर में ये लिया सॉल्यूशन हेमोग्लोबिन का, और हमें इसका मोलेकुलर मास निकालना है। एम इज द मोलेकुलर मास ऑफ द हेमोग्लोबिन कंपाउंड व्हिच वी हैव टू डिटरमाइन, एंड दिस पाई इज इक्वल टू, हम जानते हैं, CRT, right, CRT, and we are doing the practical, we are measuring the osmotic pressure at 25 degree Celsius, temperature is, that is, तो ये हमारे पास क्या होगा, 35 is the weight in gram per liter divided by m, the molecular mass of the compound, this becomes the concentration in mole per liter, ये C की वैल्यू है, and R क्या है, 0.0821 liter atmosphere per degree per mole into 298, that is the value of temperature, okay। and pi हमारे पास क्या है, that is 10 mm of mercury, हमने ये क्या है, मेजर किया प्लीज, 10 mm of mercury is the osmotic pressure of the solution under consideration. Now we divide it by 76, it becomes the osmotic pressure of the solution under consideration in एटमॉस्फेयर और बार, ये वैल्यू किसमें आ गई है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आई है, किसमें है, इट इज इन एटमॉस्फेयर। सो m इज इक्वल टू, m द मोलेकुलर मास इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 10 into 76 into 0.082 into 298, ठीक है, m, this is the molecular mass, and if we simplify the m, the molecular mass is equal to 6.5 10 raised power 4 gram, that is per mole, ठीक है।
मतलब हमारे पास क्या है, 1 मोल का जो वेट है कितना जाएगा पर मोल 6.5 into, so it is a polymer. So polymers are the high molecular weight compounds which have a very complex molecular structure. इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करके किसी भी अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने का जो पूरा ये प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोमेट्री। इस पूरी प्रक्रिया का नाम क्या है, ऑस्मोमेट्री है। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड गिव कमेंट। थैंक यू, नमस्कार।